हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 25 सितंबर 2025 और आज हम लोग 25 सितंबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 25 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 24 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 26 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 25 सितंबर। ठीक है, तो विश्व अंत्योदय दिवस हम लोग 25 सितंबर को मनाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट है, उसको बाद जानेंगे हम कि विश्व अंत्योदय दिवस हर साल भारत में 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय जनसंघ के विचारक और नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का सम्मान करने के लिए समर्पित है। इस दिवस का उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को बढ़ावा देना है, जिसका अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, ताकि एक समावेशी भारत का निर्माण हो सके जहां कोई भी पीछे न छूटे। तो ये रहा हमारा विश्व अंत्योदय दिवस के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नेटिव फूड मैटर्स पहल का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा ऑप्शन है पालघर, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर होगा पालघर। यानी कि अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी ने पालघर में नेटिव फूड मैटर्स पहल का उद्घाटन किया है। ठीक, अब पालघर की स्थिति के बारे में जानेंगे कि ये पालघर में कहाँ पे मतलब स्थापित किया गया है। तो पालघर में गोवर्धन इको विलेज में ये स्थापित किया गया है। गोवर्धन इको विलेज। ठीक है, इसका उद्देश्य है मेरी माटी मेरी थाली और पोषण सखा सखी जैसे सामुदायिक आधारित जागरूकता अभियानों के माध्यम से बाजरा जैसे पारंपरिक अनाजों को मुख्य धारा की आहार में वापस लाना। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसे बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध दोबारा चुना गया है? पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है सुनील गावस्कर, तीसरा ऑप्शन है राहुल द्रविड़, चौथा ऑप्शन है सौरव गांगुली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सौरव गांगुली। इनको अभी हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध दोबारा चुना गया है। ठीक है, और यह अपने भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? स्नेहाशीष गांगुली। यह जो स्थान लेंगे, ठीक है, स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लेंगे। स्नेहाशीष गांगुली। और इनका ये दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, इसका सौरव गांगुली का। और ये 3 वर्ष तक अपने पदों पर बने रहेंगे सौरव गांगुली। तीन वर्ष तक। और इनका पहला कार्यकाल अगर देखा जाए तो 2015 से 2019 तक था। फर्स्ट कार्यकाल 2015 से 2019 था। ठीक है,
2019 से 2022 तक ये बीसीसीआई अध्यक्ष थे। 2019 से 22 तक यह बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में ये जो हैं 2021 से आईसीसी पुरुष क्रिकेट जो समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति जो है उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस व्यक्ति को भारत ब्रिटेन एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है सीमा मल्होत्रा, दूसरा ऑप्शन है कीर स्टारमर, तीसरा ऑप्शन है बीना मेहता, चौथा ऑप्शन है ऋषि सुनक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कीर स्टारमर जी को अभी हाल ही में भारत ब्रिटेन एफटीए के लिए लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। कीर स्टारमर कौन है? तो ये यूके के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने और भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अंतिम रूप देने के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है उसका स्थान कौन सा है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया गया है। कहाँ पे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब ये स्वीकार किसने किया है? तो स्वीकार इसको सीमा मल्होत्रा ने किया है, जो कि हमारे विकल्प में उपलब्ध है। इस पुरस्कार को स्वीकार सीमा मल्होत्रा जी ने किया है। अब लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो है इसको उन व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और कूटनीति के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। ठीक है, इस वर्ष इस पुरस्कार का चौथा संस्करण है, 4th एडिशन है इस लिविंग ब्रिज सम्मान का। तो ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस देश में यहूदी नववर्ष रोश हसनाह का आयोजन किया गया है? पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन है फिलिस्तीन, तीसरा ऑप्शन है इजराइल, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरबिया। तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल, यानी कि अभी हाल ही में इजराइल में यहूदी नववर्ष रोश हसनाह का आयोजन किया गया है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री जो वर्तमान समय में हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, ठीक है, रोश हसनाह की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इसको इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं इस टाइम, बेंजामिन नेतन्याहू।
ठीक है। अब रोश हश्ना के बारे में जानते हैं। यह यहूदी नववर्ष है। रोश हश्ना यहूदी एक धर्म होता है। ये लोग अपना नववर्ष जिस नाम से मनाते हैं उसको रोश हश्ना बोला जाता है, और यह दुनिया के निर्माण का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक, यह आत्मचिंतन, क्षमा और आने वाले वर्ष के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने का समय होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसने भारत ब्राजील कृषि प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने हेतु मैत्री 2.0 लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी नाबार्ड, चौथा ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने एग्रीटेक में ब्राजील भारत क्रॉस इनक्यूबेशन कार्यक्रम के दूसरे संस्करण मैत्री 2.0 की शुरुआत की है। ठीक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और ब्राजीलिया के नव प्रवर्तकों के लिए एक सुदृढ़ कृषि खाद्य पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु एक द्विगामी शिक्षण मंच को प्रदान करना है। ठीक है, यानी कि जो भारत और ब्राजील के नव प्रवर्तक हैं उनके लिए एक सुदृढ़ कृषि खाद्य पारिस्थितिक तंत्र जो होता है हेतु एक द्विमार्गी शिक्षण मंच प्रदान करना है। ठीक, यह टिकाऊ कृषि, डिजिटल तकनीक और मूल्य श्रृंखलाओं पर केंद्रित है ताकि लचीली खाद्य प्रणालियां बनाई जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है सासाराम, चौथा ऑप्शन है पटना। इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना। यानी कि हाल ही में अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। ठीक है, कुछ फैक्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राजेंद्र नगर, पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। कहाँ पे? राजेंद्र नगर में। 21 एकड़ में फैले इस साइंस सिटी में 5 विज्ञान दीर्घाएं, 269 प्रदर्शनी मॉडल, एक सभागार और एक 4D थिएटर शामिल है। बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित इस परियोजना की लागत 889 करोड़ थी और इसे पूरा होने में 5 वर्ष लगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, चौथा ऑप्शन है उरुग्वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है स्पेन। यानी कि हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में पहले स्थान पर स्पेन है। कौन से स्थान पर? पहले, फर्स्ट। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम लोग जानेंगे कि यह रिपोर्ट जो होती है वीजा प्रक्रिया, कर लाभों, आर्थिक स्थिरता, जीवन की गुणवत्ता और डिजिटल अवसंरचना जैसे कारकों के आधार पर 64 देशों की रैंकिंग जारी करती है। ये टोटल 64 देशों की रैंकिंग जारी करती है। 64 देश, ये रिपोर्ट। ठीक, अब
अब इसमें जो भारत की हमारी रैंक है वो 38 नंबर पे है। इंडिया 38 नंबर पे है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है एन.वी. रमन्ना, दूसरा ऑप्शन है डी.वाई. चंद्रचूड़, तीसरा ऑप्शन है बी.आर. गवई, चौथा ऑप्शन है विजय बिश्नोई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी.वाई. चंद्रचूड़। ये वर्तमान समय में हमारे सीजीआई हैं, मुख्य न्यायाधीश। डी.वाई. वर्तमान समय में नहीं है ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। और वर्तमान समय में हमारे जो हैं वो बी.आर. गवई हैं, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एन.वी. रमन्ना भी पहले रह चुके हैं सीजीआई। कुछ फैक्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की पहली पुस्तक ये है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, 2025 में प्रकाशित करने वाले हैं। अभी बुक आई नहीं है, इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका प्रकाशन जो है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। ठीक है, पेंगुइन रैंडम हाउस। इसका प्रकाशन किया जाएगा। अब बी.आर. डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग कि ये जो हैं ये निजता, लैंगिक समानता, LGBTQ+ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरक्यूर अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने प्रगतिशील फैसलों के लिए जाने जाते हैं। 25 वर्षों से अधिक के न्यायिक अनुभव पर प्रकाश डालते हैं। ये जो इनकी पुस्तक है वो 25 वर्षों से अधिक का जो इनका न्यायिक अनुभव है, ठीक है, जुडिशरी का एक्सपीरियंस है, उस पर यह पुस्तक प्रकाश डालेगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया है? पहला विकल्प है हमारा औरंगाबाद, दूसरा अहमदनगर, तीसरा अहमदाबाद, चौथा अंधेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर का नाम जो है वो बदलकर अहिल्या नगर किया गया है। तो ये अहमदनगर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ठीक है, यह भारत अब अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इसका नाम बदला गया है। तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। अहिल्याबाई होलकर, यह भारत की जो प्रतिष्ठित महिला शासकों में से एक थी। ठीक, इनका कार्यकाल जो था शासन करने का वो 1725 से 1795 तक इन्होंने शासन किया था। इनको उदार शासन, महिला अधिकारों की वकालत और आध्यात्मिक वास्तुकला के लिए याद किया जाता है। ठीक है, तो यह भारत की एक महिला शासकों में से एक थी, महान महिला शासकों में से एक।
अहिल्याबाई होलकर महान महिला शासकों में से एक। अब ये जो नाम बदला गया है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से, तो ये जो नाम है वो बदल गया है, लेकिन स्टेशन का जो कोड है अभी सेम है। स्टेशन कोड वही है जो पहले हुआ करता था। स्टेशन कोड अभी वही है। तो क्या है, ANG। तो ये रहा हमारा आज का करेंट अफेयर्स। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।